Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the remaining general characteristic of D block elements. उसमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक में वो वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। आज आप सीखेंगे कोवेलेंट एंड आयनिक रेडिया और उसके साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। कोवेलेंट रेडिया जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके दरमियान हो जाती है और कोवेलेंट रेडिया होते हैं। रेडिया लिया गया है रेडियस से। रेडियस एक एटम के जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसके आउटर शेल तक, और एक से ज़्यादा एटम्स की रेडियस की बात हो तो प्लूरल फॉर्म में उसको रेडिया पढ़ते हैं। तो कोवेलेंट रेडिया जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं पहले, उसके बाद जो है कांस्टेंट हो जाते हैं और फाइनली जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडिया हैं जो वो डिक्रीज़ होते हैं इन द पीरियड, मगर यहाँ पे पहले एटॉमिक रेडिया डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो पहले एटम के जो शेल हैं वो क्लोज आ रहे हैं न्यूक्लियस के, तो रेडियस उसका कम हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक्चुअली काज जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होने का जो वेरिएशन आ रही है, तो ग्राफ फॉर्म में यहाँ पे आप देखें कि एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक की सीरीज़ है जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक। तो इस तरह की ये सीरीज़ है। तो उसमें आप देखते जाएंगे तो वो एलिमेंट्स के जो रेडिया हैं वो पहले डिक्रीज़ होंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, उसके बाद जो एलिमेंट आएंगे कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, तो उनका जो रेडिया है एटम का वो बढ़ता जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि उसके अंदर 4s इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले शेल में 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। तो अब 4s इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी नेगेटिव ही होती है। इस वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसी वजह से होता यह है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको न्यूक्लियस के करीब नहीं आने देते, बजाय उसके उसको मज़ीद दूर करते हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियस से वो शेल दूर होगा तो उसका रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को शील्डिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है कि शील्ड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब नहीं आने देते। तो जैसे ही आयरन के बाद इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से उसका जो रेडियस है वो भी बढ़ता है। तो वही वर्डिंग में मैंने लिखा है कि कोवेलेंट रेडिया डिक्रीज रैपिडली एट स्टार्ट देन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड फाइनली बिगिन टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ सीरीज। तो इस तरह से ये सीरीज होगी। अब उसका रीज़न जो वर्डिंग में मैंने बताया कि जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं वो शील्डेड होते हैं। शील्डेड मीन्स के रिपेल होते हैं बाय द इनर 3d इलेक्ट्रॉन्स। उसी शेल के 3d जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे रिपेल होते हैं ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से उसका जो कोवेलेंट रेडिया है वो बढ़ जाता है। आयनिक रेडिया जो होते हैं इसके एस ब्लॉक के मुकाबले में कम होते हैं और आयनिक रेडिया में जो चेंजेस हैं वो इरेगुलर होती हैं। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन। आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। आयनाइजेशन मीन्स कि आयनाइज करना, आयंस बनाना। इसमें क्या होता है कि किसी एटम को अगर न्यूट्रल फॉर्म में है वो और उसको गैस फॉर्म में हम ले आएँ, किसी भी स्टेट में, वो सॉलिड है, लिक्विड है, उसको कन्वर्ट करें पहले हीट करके हम गैस फॉर्म में। अब वो न्यूट्रल गैस फॉर्म में जो एटम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज कराना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी शेल में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मकसद ये हुआ कि किसी भी एटम में उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे उस एनर्जी को कहा जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। या डायग्रामेटिकली मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से बनाऊंगा कि ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका आखिरी शेल है, उसके अंदर ये जो मैंने डॉट लगाया है वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये एटम दो कंडीशन है कि न्यूट्रल होना चाहिए और गैस फॉर्म में होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खारिज करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमने इसको एनर्जी दे दी। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से
खारिज हो जाएगा, एमिट आउट हो जाएगा। तो वो कम से कम एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वर्डिंग में हम लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। वैलेंस मीन्स के सबसे आखिर वाला। ये जो डी ब्लॉक के आयनाइजेशन पोटेंशियल्स हैं वो दरमियानी होती हैं एस और पी ब्लॉक के। और इसका मकसद ये भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं एस ब्लॉक से और ज़्यादा रिएक्टिव हैं पी ब्लॉक से। कि मेटालिक हवाले से एस ब्लॉक वाले ज़्यादा मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे बेनिस्बत डी के, तो डी कम रिएक्टिव हो गया एस से। और पी से जो है वो डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकते हैं, तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पी ब्लॉक से। दे कैन फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। के जो डी ब्लॉक के कंपाउंड एलिमेंट हैं वो आयनिक भी बना सकते हैं, कोवेलेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल वो दरमियानी हैं एस और पी के। एस के हैं तो मेटल्स हैं तो आयनिक कंपाउंड की तरफ बिहेव करेंगे, और पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो वो नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरह बनाएंगे। जैसे क्लोरीन से कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, सोडियम है अगर वो कंबाइन हो रहा है क्लोराइड से तो वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो इसी तरह से कि अब ये है कि आयनिक जो कंपाउंड बनेंगे वो तब बनेंगे जब वो एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा तो वो आयनिक बनेंगे। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम है, अगर वो +2 और +4 कॉम्बिनेशन दे रहा है, +2 में जो है वो उसका आयनिक फॉर्म दे रहा है कंपाउंड, और +4 में कोवेलेंट कंपाउंड, या इसी तरह से लेड है, या इसी तरह से और जो एलिमेंट्स हैं, या डी ब्लॉक के आयरन है, मैंगनीज है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबिलिटी होगी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कोवेलेंट और आयनिक रेड है और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।